नया टॉपिक है ये, एफ विक्रय स्टॉक पर अनार्जित लाभ। 24वां क्वेश्चन है, 31 मार्च 17 को एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के निम्नांकित विवरण दिए गए हैं। अच्छा, इसमें एच लिमिटेड एस लिमिटेड के बहुत क्वेश्चन है ना। आगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस दे रखा है 2016 का और सरप्लस दे रखा है 2017 का। तो 16 वाला पुराना है, 17 वाला हमारा है। करंट लाइबिलिटीज दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं। नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट दिया है इक्विटी शेयर में। करंट में दिया है स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स और कैश। 1 अक्टूबर 2016 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 3000 अंश प्राप्त किए हैं। एग्जैक्ट कितने अंश थे? 50,000 की कैपिटल, 10 रुपये वाला 5000 अंश थे, लेकिन 3000 अंशों का क्रय किया। इसका मतलब 3000 होल्डिंग के पास है और 2000 सब्सिडी के पास है। पहला पॉइंट दिया है, एच लिमिटेड के पास जो प्राप्य बिल हैं वे सब एच लिमिटेड द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। सारे के सारे स्वीकार कर लिए, हटा दो इनको। इसके बाद में एच लिमिटेड के देनदारों में से 6000 रुपये के एच लिमिटेड द्वारा दे, इसमें देश लिखा है, दे में से दे शामिल है क्योंकि यह माल भेजने से संबंधित है। तो देनदारों में से 6000 हटाने हैं और लेनदारों में से भी 6000 हटाने हैं। नया पॉइंट दिया है, एच लिमिटेड के स्टॉक में 10,000 रुपये एच लिमिटेड द्वारा किए गए माल में सम्मिलित हैं, जिसका बीजक लागत पर 25% लाभ पर भेजा गया था। इसको हमें हटाना पड़ेगा प्रॉफिट में से भी और स्टॉक में से भी। ये एक नई कैलकुलेशन इसमें आएगी। तो मैं कैलकुलेशन ही कर दूं, बैलेंस शीट तुम बना पाओगे है ना। मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या माइनस करना है। एक बार स्टॉक की वैल्यू बता दूंगा, ये माइनस होगा। एक बार P&L की वैल्यू, ये माइनस होगा। बाकी सब कुछ पहले ऐसा कोई चेंज नहीं करना है आपको। कौन सा क्वेश्चन है ये? 24 क्वेश्चन है ये। कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग रेशियो। दो कंपनी, एक एच लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है। इसने अंश क्रय कितने किए हैं? 8000, 5000 नहीं, 3000 किए होंगे। 3000 पूरे 5000 थे, 3000 क्रय के लिए। इसके बाद कितने बचे? 2000। तो रेशो बन गया 3 और 2 का। इसके बाद कंपनी को 1 अक्टूबर में खरीदा गया, तो प्री और पोस्ट के 2 पीरियड बनेंगे इसमें। तो कैलकुलेशन ऑफ कंपनी को होल्ड कब किया गया है? 1 अक्टूबर 2016 में। इसका मतलब ये जो ईयर चल रही होगी वो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक चल रही होगी। इसको 2 जगह डिवाइड किया होगा, एक बार प्री में और एक बार पोस्ट में। प्री में आया होगा 1 अप्रैल 16 से लेके और 1 अक्टूबर 16 तक, और यहाँ पे आया होगा 1 अक्टूबर 16 से लेके और 31 मार्च 17 तक। ये वाले 6 महीने और ये वाले 6 महीने। ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कैपिटल। देखो कितना जनरल रिजर्व दिया ये बताओ। दे रखा है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करेंगे, टोटल लिखना पड़ेगा हमको 10,000। सरप्लस P&L है 2016 का, कितना? 20,000, 25,000। होल्डिंग का नहीं, सब्सिडरी का बताना है। 20,000। तो 16 वाला तो पूरा लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि 16 की ईयर खत्म हो गई 31 मार्च में। अब एक अगला सरप्लस P&L का 2017 का, कितना दे रखा है हमको? ये 25,000। लेकिन इसका कितना लेना पड़ेगा? 6/12, क्योंकि इस ईयर में 6 महीने किसके हैं? प्री के हैं, और 6 महीने पोस्ट के हैं। करो कितना? 12,500। ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट। चेक करो। इसके बाद अगला करना पड़ेगा हमको रेवेन्यू, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट वाला।
रिवेन्यू। दो तरीके हैं, या तो सबको जोड़ो बाद में अमाउंट घटा दो, या फिर जनरल रिजर्व से मतलब नहीं है, सरप्लस से मतलब नहीं है, इससे मतलब रहेगा लेकिन कितने का, 6 महीने का। तो 6 महीने का है 12,500, तो अगले 6 महीने के आएंगे 12,500, तो 12,500 का रेवेन्यू प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। नहीं, दूसरा तरीका ये है ही हमारे पास, जनरल रिजर्व कितने का, 10,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस 2016 का कितना, 20,000। और प्रॉफिट एंड लॉस 2017 का कितना, 25,000। टोटल कितना हो जाएगा ये, 55,000। ये हो गया टोटल। लेकिन इसमें से माइनस कर दो कैपिटल, रेवेन्यू कितना, 42,500, तो कितना बचा, 12,500। ये बन गया हमारा रेवेन्यू। बताओ बात समझ में आ गई सबको। अब इस रेवेन्यू को क्या करेंगे, दो जगह डिवाइड कर देना है हमको, एक बार होल्डिंग के लिए, एक बार सब्सिडी के लिए। कितना, 3 और 2 के रेशो में। तो 12,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5, और 12,500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5, 7,500 जाएगा होल्डिंग कंपनी में। और कितना, 5,000 जाएगा सब्सिडरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। यहाँ तक बात क्लियर। अब अगला क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल। देखो परचेज वैल्यू कितनी है, हमने खरीदे 3,000 शेयर, तो कितने की, 30,000 रुपये की, प्लस कैपिटल प्रॉफिट। कितना कैपिटल प्रॉफिट है हमारा, 42,500। और 42,500 को रेशो के अकॉर्डिंग कितना बांटेंगे, 3/5, 25,500। जोड़ दो 55,500। ये टोटल वैल्यू, पेमेंट कितना कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट 65,000। वैल्यू कम खरीद रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब देन गुडविल। चेक कर लो, 9,500 ये हमारे काम आएगी। कैसे निकाला है हमने ये, 65,000 माइनस का 55,500। क्लियर है तक बात। अगली वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सब्सिडरी जो कंपनी है उसकी कैपिटल बैलेंस कितनी बची हुई है, 5,000 टोटल थी, 30,000 हमने ले ली, तो कितनी बची, 20,000। 2,000 शेयर है ना उसके पास, 2,000 शेयर और 10 रुपये का एक, प्लस करेंगे इसमें कैपिटल प्रॉफिट कितने का है, 42,500। हमको लेना पड़ेगा 2/5, 17,000 रुपये का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। प्लस करेंगे इसमें रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू है, निकाला है हमने, रेवेन्यू निकाला है 5,000। जोड़ दो सबको, 42,000। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गई। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेट सरप्लस। लेकिन इससे पहले हमको जो स्टॉक दिया है ना उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्टॉक को जो है लागत में 25% जोड़कर भेजा जाता है। तो जो वैल्यू स्टॉक में लिख रही है ना वो वैल्यू जो है 25% ऐड करके की हुई है। तो किसका स्टॉक, वो स्टॉक किसका है, सब्सिडरी कंपनी का। तो सब्सिडरी का कंपनी का स्टॉक जो वो हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड स्टॉक। इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ऐसे ये फॉर्मूला है इसका। बीजक मूल्य है ना वो वहाँ पे लिखा, पढ़ो जरा क्या बात लिखी है। एच लिमिटेड के स्टॉक में 10,000 रुपए एच लिमिटेड द्वारा क्रय किए गए माल के सामने
बीजक लागत में 25% जोड़ के भेजा गया, मतलब इसमें 25% शामिल है, रेट शामिल है इसके अंदर। कितने रुपए की वैल्यू है एस लिमिटेड की? कितना दिया? 10,000 रुपये का। नीचे जो एडजस्टमेंट है 10,000 का ऐसा स्टॉक है, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे 10,000 और मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 125, कितना आया? 2,000 रुपया। अब यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड सरप्लस। एक तो इसमें सरप्लस है 2016 का, कितना है? 40,000। 2017 का सरप्लस और हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा रेवेन्यू, कितना है? 7,500। ये काम तो पहले जैसा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा अनरिलाइज स्टॉक ये वाला। ₹2,000 माइनस करेंगे, इसको करो टोटल, ये आ गया 95,500। बस इसमें एक चीज़ ये वाली बढ़ी है, अनरिलाइज स्टॉक, ये वाली माइनस कर देनी है। जो पैसा हमने स्टॉक में ज़्यादा लगा रखा है, 2,000 रुपये उसमें ज़्यादा लिख रखे हैं हमने, वो हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक अभी सेल नहीं किया गया। सेल हो जाता तो प्रॉफिट बन जाता, सेल हुआ नहीं है तो प्रॉफिट बना नहीं है अभी पूरा। समझ गए वाली बात को? अब ये प्रॉफिट नहीं बना है तो एक बार तो हमने ये प्रॉफिट में से लेस कर दिया, और जब स्टॉक लिखेंगे ना तो स्टॉक में से भी 2,000 लेस करके लिखेंगे। कहने का मतलब स्टॉक जब लिखा जाएगा, स्टॉक कितने का बताओ जरा? 40,000 प्लस 85,000 और माइनस कर देने इसमें से 2,000, ये स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। कितना आएगा? 1,23,000। बाकी सब कुछ पहले से ऐसा है। डेटर्स में से क्रेडिटर्स में से लेस करना है, पहले मैंने तुमको बता दिया है। बिल्स रिसीवेबल को लिखना नहीं है, अब है ना? क्लियर बात एकदम? ये बैलेंस शीट बना लेने, नहीं बनती है तो बनवाता हूँ फिर आपको, है ना?